हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं। चैप्टर 15 क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से लिया गया है। इसके पहले आपको चैप्टर 14 तक पढ़ा दिया। आप नहीं भी देखें वीडियो तो वो भी देख लीजिए। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से है। ये क्लास 12 की किताब से भले है, 11, 9, 10 सभी क्लास के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन सब में वही है। और इसके अलावा कंपटीशनल एग्जाम में भी ट्रांसलेशन से जो ये चैप्टर है इससे रिलेटेड कॉमन एरर के क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे मतलब अगर दे देगा यदि वह आएगा तो मैं उससे अपना कलम दूंगा, तो अब ऐसे देगा इफ़ ही कम्स, नहीं बिल कम देगा, बिल कम यदि वह आएगा तो मैं उसे कलम दूंगा। तो आप सोचेंगे गागेगी दोनों में है, तो चलिए सही तो है बिल कम, लेकिन गलत है। लिखा जाएगा कम्स। क्यों लिखा जाएगा ये सभी आप आंसर जानने के लिए जो है इस चैप्टर को पढ़िए डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी आपको बता दी जाएगी। चलिए देख लेते हैं कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस माने होता है शर्त वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें शर्त पाई जाती है उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। देखिए दिया गया ना, जिन वाक्यों में शर्त पाई जाए उन्हें कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे वाक्य यदि या अगर से आरंभ होते हैं। शुरुआत में इसके यदि या आएगा या तो अगर आएगा, और वाक्य के बीच में तो या तब आता है। तो वैसे तब कब आएगा, जब आएगा शुरू में। जब से भी शर्त प्रकट होती है, कभी कभी समय तो प्रकट ही होगा, शर्त भी प्रकट होती है। जैसे जब वो आएगा तब मैं उसे अपनी कलम दूंगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर वह आएगा तो मैं उसे कलम दूंगा। तो आपको करना क्या कि इफ़ या व्हेन इन दोनों से जब आएगा तो हम तो या तब के लिए कामा लगाते हैं, और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। इफ़ या व्हेन वाला इधर वाला हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं रूल। पहले हम रूल देखेंगे, रूल के बाद एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि हमको अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहले हम नीचे से रूल देख लेते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है। रूल नंबर 1 है फ्यूचर टेंस की शर्त के लिए जिस भाग में अगर या यदि आए उसको सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट माना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और दूसरे को सिंपल फ्यूचर ने फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। वाक्य नंबर 1 और 2। अब देखते हैं वाक्य नंबर 1 और 2। पहला वाक्य है अगर वह आएगा तो मैं उसे अपना कलम दूंगा। इफ़ ही कम्स लिखा जाएगा अगर वह आएगा, क्योंकि भले गागेगी है, लेकिन यदि या अगर के नाते इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे। तो के लिए काम लगा देंगे आई शैल गिव हिम माई पेन। दूसरा वाक्य है अगर मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा। इफ़ आई गो टू योर कॉलेज, यदि मैं तुम्हारे गांव जाऊंगा। आई शैल सी योर फादर, सी मन देखने या मिलने दोनों होता है, तो मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा। एक साथ यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखा गया क्योंकि यस यस नहीं जुड़ता एक साथ। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 करा इफ़ के साथ क्लाज में बिल या शैल नहीं लाते हैं। तो हाँ तो देख ही लिए पहले दूसरे वाक्य में बिल या शैल नहीं लाते हैं, भले हिंदी में कागे किया है। तीसरा नियम इफ़ के बाद तो की अंग्रेजी देन नहीं लाते, केवल कामा लगाते हैं, ये भी हम देख लिए। 4 नंबर पे नियम है वाक्य नंबर 3 में शुड का अर्थ इफ़ ही है। शुड का भी अर्थ इफ़ होता है 3 में। अभी 3 को भी देख लेंगे कैसे होता है। 5वां नियम का रहा वर्तमान काल की शर्त प्रकट करने के लिए अनुवाद करते समय प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मतलब गागेगी नहीं आए दोनों वाक्य में तो प्रेजेंट के हिसाब से आएगा अर्थ, तो हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे दोनों को भी अर्थ के अनुसार। 3 और 8 देख लेते हैं। वाक्य नंबर 3 अगर तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें फिर कोशिश करनी चाहिए। तो किसी वाक्य में गागेगी नहीं आया, तो ये प्रेजेंट टेंस क्या है, तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। इफ़ ये तुम असफल हो जाओ या अगर तुम असफल हो जाओ। इफ़ यू फेल, फेल माने असफल होना, तो के लिए काम लगा दिए यू मस्ट ट्राई अगेन, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए या फिर कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए यही दिया शुड यू फेल यू मस्ट ट्राई। शुड माने भी होगा, इफ़ का अर्थ शुड माने भी होता है यदि, तो शर्त के लिए शुड का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो वही चीज़ बताया है कि तीसरे रूल में कि इफ़ के बाद तो की अंग्रेजी देन लाते हैं। चौथे में कह रहे हैं कि शुड का भी अर्थ इफ़ ही है, तो वाक्य नंबर 3 में। तो हाँ देख लिए कैसे हैं। और उसके बाद 8वां वाक्य भी हम देख लेते हैं, जो कह रहे हैं कि 8वें वाक्य में भी दोनों कह रहे हैं कि शर्त प्रकट करने के लिए प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं अगर गागेगी नहीं आ रहा है हिंदी में। यदि तुम कमज़ोर हो तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। देखिए इसमें प्रेजेंट में कहा गया तो प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। इफ़ यू आर वीक, यदि तुम कमज़ोर हो, यू शुड रीड मोर, तो तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। रूल नंबर 6 कह रहा है कंडीशनल सेंटेंस से काल्पनिक शर्त प्रकट करनी है तो उस क्लाज में एक वचनकर्ता के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। काल्पनिक शर्त मतलब ऐसी शर्त जो पूरी ना हो, कल्पना की जाए, तो उसमें एक वचन के साथ भी प्लूरल वर्ब लगाएंगे। यानी कि जैसे सबके साथ पास्ट टेंस में रहता है तो सबके साथ वर लगा देते हैं, और अगले वाक्य में हम उड, ठीक है, पहले में प्लूरल वर्ब वर लगा देंगे, दूसरे में प्रत्येक कर्ता के साथ हम उड लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उदाहरण देखते हैं 4, 5।
यदि वह वहाँ होता तो इसे इनाम मिलता। कल्पना किया जा रहा है कि यदि वह वहाँ होता तो इसे इनाम मिलता। इफ़ ही वर देयर ही वुड गेट द प्राइज। यदि वह वहाँ होता तो उसे इनाम मिलता। यदि मैं राजा होता तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देता। इफ़ आई वर ए किंग आई वुड मेक एवरीबॉडी हैप्पी। तो यहाँ आई के साथ देखिए वर ही लगा है, नहीं कि आवाज लगेगा, ही के साथ भी वर लगा है, यानी प्रत्येक करते एक वचन हो या बहुवचन उसके साथ वर ही लगेगा अगर काल्पनिक वाक्य है तो। अब ध्यान देना, पहले में अगर वर लगेगा, दूसरे में जो है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अच्छा, अगला वाक्य नियम 7वां देखते हैं। पास्ट टेंस की शर्त के लिए इफ वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। दूसरे वाक्य में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इफ के स्थान पे हैड का भी प्रयोग करते हैं। वाक्य नंबर 6 देख लेते हैं। 6वां वाक्य कह रहा है यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड, मोहन कठिन परिश्रम करता, ही वुड हैव पास्ड, तो वह पास हो जाता। अब देखिए मैं कठिन परिश्रम करना वर्ब है तो अगर तो हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, अगर कोई अलग से वर्ब नहीं रहती तो होता रहता है तो होने के लिए वर्ब लगा देते, नहीं तो हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और एक बात ध्यान देना, अगर पहले वाक्य में इफ वाले वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा तो दूसरे वाक्य में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगा। वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में रहेगा तो वुड हैव के साथ बीन भी लगा सकते हैं, तो आगे आपको मिलेगा एग्जाम्पल। यदि मोहन कठिन परिश्रम करता तो पास हो जाता। इफ मोहन हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। देखिए हैड मोहन वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास, हैड से भी हम यदि का अर्थ ले लेते हैं, जैसे शुड से लेते हैं। 7वां रूल कह रहा है कि 7वां, ठीक है, 7वां हाथ देखिए, चलिए पहले नियम देख लेते हैं तब 7वां पढ़ते हैं। 8वां नियम कह रहा है पैसिव वॉइस में वुड हैव बीन का तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वाक्य पैसिव वॉइस में तो वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। 7वां वाक्य देख लेते हैं। यदि सरदार पटेल का देहांत ना होता तो कश्मीर समस्या हल हो जाती। इफ सरदार पटेल हैड नॉट डाइड, मरे ना होते या उनका देहांत ना होता, कश्मीर प्रॉब्लम वुड हैव बीन सॉल्व, तो कश्मीर की समस्या हल हो जाती, किसी के द्वारा ही हल हो जाती, सरदार पटेल के द्वारा ही। तो यानी कि वुड हैव बीन के साथ इसलिए थर्ड फॉर्म लगा दिया गया। इस तरह से ये था कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स और एग्जाम्पल आपको बताए गए। चलिए अब जो है इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला है यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। पहले आप लोग इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं बोल दे रहा हूँ, आंसर मिला लीजिए। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। इसकी अंग्रेजी इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे, यू विल पास, काम तो के लिए काम लगाएंगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओ। अगर दूसरा, अगर तुम अपना पाठ याद करोगे तो सब अध्यापक तुम्हें प्रेम करेंगे। तो गागे की दोनों है, तो पहला वाला इफ़ यदि इफ़ वाला यानी कि अगर या यदि वाला हम प्रेजेंट इनफ में लिखेंगे। अगला वाला फ्यूचर इनफ में। अगर तुम अपना पाठ याद करोगे, इफ़ यू लर्न योर लेसन, तो के लिए काम लगाएंगे, सब अध्यापक तुम्हें प्रेम करेंगे, ऑल द टीचर विल लव यू। तीसरा वाक्य यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स, इट के साथ या सी एस जोड़ेंगे, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यदि वर्षा होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो के लिए काम लगाएंगे, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगला वाक्य है अगर वह मेरे स्थान पर होता तो बीमार पड़ जाता। अगर वह मेरे स्थान पर होता, इसकी अंग्रेजी इफ ही हैड बीन, यदि वह होता, इन प्लेस ऑफ मी, मेरे स्थान पर। ठीक है, मेरे स्थान पर कहेंगे, इन माई प्लेस चाहे कर दो, इन माई प्लेस, मेरे स्थान पर, तो बीमार पड़ जाता। तो कामा करके तो बीमार पड़ जाता मतलब ही वुड हैव फॉलन इल, ही वुड हैव फॉलन इल। देखिए फेल इल माने, फॉल इल माने बीमार पड़ना, तो थर्ड फॉर्म फॉलन इल हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, इफ़ यदि वह मेरे स्थान पर होता, इफ़ ही हैड बीन इन माई प्लेस, कामा तो के लिए ही वुड हैव फॉलन इल, तो वह बीमार पड़ जाता। तो सब्जेक्ट दोबारा हम ही लिखेंगे। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि तुम सत्य बोलोगे, या अगर तुम सत्य बोलो तो के लिए कामा तुम्हें इनाम मिलेगा। यू विल गेट प्राइज या विन प्राइज। देखिए इनाम पाना या मिलना, देखिए दिया, यू विल गेट प्राइज। अगला,
अगर मैं धनवान होता तो तुम्हारी अवश्य सहायता करता। इफ़ आई हैड बीन रिच, यदि मैं धनवान होता। इफ़ आई हैड बीन रिच तो अगले कामा तुम्हारी अवश्य सहायता करता। आई वुड श्योरली हेल्प यू। आई इफ़ आई हैड बीन रिच, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते इफ़ आई, ठीक है, आई वर रिच। इफ़ आई वर रिच, यदि मैं धनवान होता और मिस होता रिच तो अगले काम लगाएंगे आई वुड श्योरली हेल्प यू, तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करता। अगला अगला वाक्य है यदि आनंद समय पर घर आता तो उसे उसका मित्र मिल जाता। इफ़ आनंद हैड कम होम ऑन टाइम, समय पर कहेंगे ऑन टाइम या इन टाइम भी कह सकते हो। इफ़ आनंद हैड कम होम ऑन टाइम तो अगले काम लगा देंगे उसे उसका मित्र मिल जाता है। ही वुड, ठीक है, हाँ, इफ़ आनंद हैड कम ऑन टाइम लिखोगे समय पर आता, हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो ही वुड हैव मेट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसे उसका मित्र मिल जाता है। ही वुड हैव मेट, वह उसे मिल जाता या वह मिल जाता किससे, हिज फ्रेंड, अपने मित्र से। यदि रेलगाड़ी न होती तो यात्रा करना बड़ा कठिन होता। तो यदि के लिए इफ़ लगा देंगे। इफ़ इट हैड नॉट द ट्रेन, इफ़ इट हैड नॉट बीन द ट्रेन हो जाएगा, बी माने होना। इफ़ इट हैड नॉट बीन द ट्रेन, यदि ट्रेन ना होती तो अगले काम लगा देंगे ट्रैवलिंग, यात्रा करना बड़ा कठिन होता। तो ट्रैवलिंग वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट, द ट्रैवलिंग वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट, तो यात्रा करना बड़ा कठिन हो जाता, ठीक है। तो हो जाएगा इफ़ इट हैड नॉट बीन द ट्रेन कामा द ट्रैवलिंग वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट। अगर वह डॉक्टर को बुला लेता तो वह नहीं मरता। इफ़ ही हैड कॉल्ड द डॉक्टर, अगर वह डॉक्टर को बुला लेता तो वह नहीं मरता, कामा करके ही वुड नॉट हैव डाइड, ही वुड नॉट हैव डाइड। यदि वह कमज़ोर है तो उसे सख्त परिश्रम करना चाहिए। इफ़ ही इज़ वीक, यदि वह कमज़ोर है तो अगले कामा उसे सख्त परिश्रम करना चाहिए। ही शुड वर्क हार्ड, सख्त परिश्रम मतलब वही कठिन परिश्रम। इफ़ ही इज़ वीक ही शुड वर्क हार्ड, कामा करके। यदि तुम बीमार हो तो आराम करो। इफ़ यू आर वीक कामा टेक रेस्ट, या ऐसे भी टेक रेस्ट इफ़ यू आर इल। यदि वे बहादुर ना होते तो वे हार जाते। इफ़ दे वर नॉट ब्रेव, ठीक है, यदि वे बहादुर ना होते तो वे हार जाते। दे वुड डिफीट, ठीक है, तो वे हार जाते हैं। या ऐसे भी कहते हैं इफ़ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, ऐसे भी कह सकते हैं। हैड साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वुड हैव लगेगा। इफ़ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, यदि वे बहादुर ना होते हो, ठीक है, बी माने होना, हैड नॉट बीन लगा देंगे। ब्रेव तो वे हार जाते। दे वुड हैव बीन डिफीटेड, तो वे हार जाते हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में तो किसी के द्वारा ही हार जाते हैं, तो इसलिए बेटर होगा आप हैड के साथ थर्ड फॉर्म और वुड हैव के साथ बीन लगा के करेंगे। इफ़ दे हैड नॉट बीन ब्रेव कामा दे वुड हैव बीन डिफीटेड, यदि वे बहादुर ना होते तो वे हार जाते। इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। और इसके पहले वाले में देखिए यदि तुम बीमार हो तो आराम करो, तो आराम करो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो एक वाक्य इंपरेटिव है, अगला प्रेजेंट में है तब भी प्रेजेंट में लिखा जाएगा, और दोनों प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा। बीती बात है तो काल्पनिक है तो वर लिखा जाएगा, नहीं तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वर्क के साथ वुड लगेगा अगले क्लास में। और ठीक है, पैसिव वॉइस में है तो वुड हैव के साथ बीन लगेगा। ये सब रूल्स हैं इसके, पढ़ लिए होंगे आप। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा के रखिए ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 16 के साथ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब पूरा हम पढ़ेंगे, पूरा क्लास, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब सिंथेसिस में जो पढ़े उसका ट्रांसलेशन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अगला चैप्टर है, तो इसलिए आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।